हाँ, तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलेक्स टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम सीखेंगे गुणा करने के तमाम तरीके, ठीक है। इनमें पहला जो अपना टॉपिक रहेगा 5 से गुणा करना होगा, 25 से गुणा करना होगा, 125 से गुणा करना है। किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे ना तो एकदम चुटकियों में आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो 5 से हम गुणा करते हैं, कोई भी अंक रहेगा उसमें हम 5 से गुणा करेंगे। जैसे मैं एक अंक ले लेता हूँ 648, ठीक है। इसमें हम किससे गुणा करना है? 5 से ना, तो 5 से गुणा करते हैं, ठीक। ये 548 में हम जब 648 में 5 से गुणा करेंगे तो हम बताएं क्या कि इसके तरीके आपको सीखना है। 648 लिख देना है, ठीक है। 648 ये 5 है तो एक जीरो बढ़ाएंगे, इसमें हम 2 से भाग करेंगे, ठीक। ये तो अब 2 से जब भाग करेंगे 2 से तो ये काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, एक जीरो, ठीक है। ये तरह यानी हम कहें कि ये जो आया ना, यानी 648 में 5 से गुणा किए तो आ गया 3240, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं अंक देता हूँ 9, 6, 8, 7, इसमें हम गुणा करना है 5 से। तो आप बताएंगे क्या होगा, कैसे होगा? तो यही कहेंगे कि 9, 6, 8, 7, एक हम जीरो बढ़ाएंगे इसमें, जैसे ये भी जीरो बढ़ाया था और उसमें कितने से भाग करेंगे? इसमें भी 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अब आप बताएंगे कैसे होगा। तो देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है। एक गया तो इधर कितना बचेगा? 16, यानी 2 8 16, फिर कितना होगा? ये तो कट गया 16, फिर 2 चौके 8 और फिर 2 तिहाई 6 और कितना बचेगा? 1, 2 5 10। इसका आंसर ये इतना आ जाएगा, यानी 48,435 इसका आंसर। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी 5 से गुणा करने के तरीके हम बताए। क्या जो अंक रहेगा ना उसमें लास्ट में आपको जीरो बढ़ा देना है, 2 से भाग कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम सीखेंगे 25 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब कोई अंक रहेगा ऐसे ही 25 से, जैसे हम 5 से किए थे ना तो एक जीरो बढ़ाए थे, इसमें 25 से गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना से गुणा कर देंगे। जैसे मैं एक अंक लिख लेता हूँ, इसमें 25 से हमें गुणा करना हो, ठीक है। तो कैसे होगा? तो हम यही बताएं कि जो अंक है ना ये 489 आपको लिख देना है और कितने 25 से गुणा करना था तो हम डबल जीरो बढ़ाएंगे और 4 से इसमें क्या करेंगे? भाग। देखिए ना, इसमें हम 2 से भाग कर रहे थे, इसमें कितने से भाग करेंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि 25 से भाग कर रहे हैं तो डबल जीरो बढ़ाए ना तो 4 से हम भाग करेंगे, ठीक। अगला तो इसमें हम 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, एक इधर बचा, मतलब यही है। फिर 4 दूनी 8 हुआ, एक गया तो इधर 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, इधर गया तो 4 5 20, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा 12,225। इसमें गुणा करेंगे जब आप तो ये बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर अंक लिख दें 9, 6, 8, 7, फिर आपको गुणा करना होगा 25 से, तो आप ऐसे ही निकालेंगे कितना बताइए। तो कैसे करना होगा? तो हम कहेंगे 96, 87 लिखेंगे यहाँ पे। कितना डबल जीरो बढ़ाएंगे ना, क्यों डबल जीरो बढ़ाएंगे और कितने से भाग करेंगे? 4 से। कितने से? 4 से। तो भाग करिए, फिर 4 का वैसे पढ़ा पड़ेंगे, 4 दूनी कटाइए 9 को, 4 दूनी 8, एक बचा तो इधर 16 हो गया, फिर 4 चौके 16, फिर 4 दूनी 8, फिर ये 4 एकम में 4 हुआ ना, 7 था तो 4 था, एक बार बचा, यानी एक बार गया तो 3 बचा, अभी तो 30 इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी 4 7 28 और 2 बचा अभी इधर 30 में तो 2 इधर 20, यानी 4 5 20। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर इतना आएगा, यानी आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा वो वाकई में इतना ही आएगा, ठीक है। इससे में गुणा करेंगे। ऐसे ही हम सीखेंगे कि ये 5 से हो गया, वैसे ही 125 से गुणा करना होगा। तो आप क्या करेंगे बताइए? तो सोचिए ना 125 से तो हम कहे थे कि 5 से गुणा किए थे तो एक जीरो बढ़ाए थे 2 से भाग, 25 से गुणा किए थे तो डबल जीरो बढ़ाए 4 से भाग। वैसे ही 125 से गुणा करना होगा तो क्या करेंगे आप? 3 को जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, और एक 8 से भाग करेंगे। कितने से? 8 से। देखिए ना, 2 4 से भाग किए तो अगला अंक 8 से होगा, यानी 6 9, यहाँ पे मैं 2 से भाग करता 2 ये 962 हो गया, 125 से गुणा करते हैं, ठीक। देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताना होगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे, बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। आप 692 लिखे, ठीक है। कितना जीरो बढ़ाएंगे? 3, ट्रिपल जीरो, ठीक है। अब बटा में हम क्या रखेंगे? 4 था तो अगला अंक क्या रखेंगे? 8, ठीक है। 8 अब इससे भाग करते हैं। 8 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 69 से अधिक करना चाहिए, यानी ऐसे 69 से, यानी पढ़िए तो 8 8 है कितना हो जाएगा? 64। कितना बचेगा अभी इसमें? 5 ही बचेगा ना, हाँ 5 बचेगा तो 52, फिर 8 छके 48, अभी कितना बचा इसमें? 48 था यानी 52, 4 बचा ना, फिर 8 5 40 डबल जीरो, ठीक है। यानी ये इसका आंसर हो सकता है। शायद गुणा कर लीजिएगा, चेक करें, मतलब करने के बाद इतना ही आएगा, आना चाहिए। ऐसे ही प्रक्रिया होता है, ठीक है। एक और अंक देते हैं 2 4 और 8 गुणे 125 हम भाग करेंगे इसमें ऐसे। तो क्या बताए थे कि अपना अंक होगा 7 2 8, कितना जीरो बढ़ाएंगे? 3 गो जीरो, ठीक है, ट्रिपल जीरो बढ़ाएंगे और कितने से भाग करेंगे? 8 से। तो भाग करिए तो देखिए ना, हाँ 8 9 72, 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। 8 एकम में 8, कितना जीरो है? ट्रिपल जीरो, तो यहाँ साइड में ट्रिपल जीरो हम लिख देंगे, यही अपना आंसर ऐसे देखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, ये तो 5 से हम सीख लिए।
5 से गुणा करने के तरीके में हम बताए क्या कि अंक जो रहेगा ना उसके डिजिट में लास्ट में 0 बढ़ा देना है और 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही 25 में क्या बताए थे कि कोई भी अंक रहेगा उसमें लास्ट में आपको 2 डबल जीरो बढ़ा करके 4 से भाग कर देना है। 8 में 125 में क्या बताया कि ट्रिपल जीरो बढ़ा करके 8 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगला सीखेंगे हम सीखेंगे 9 से गुणा करने के तरीके। ठीक, 9 से, तो ये इसमें क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए ये इतना हम गुणा दे दें, ये 72, ठीक, यानी 72 गुणे 9 दे दी। आपको आसान है ना कि 9 दूनी 18 ऐसे करते, फिर 9 7 30 ऐसे करते तो होता आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। पर एक नया तरीका हम सीखते हैं कि ये 72 लिखे हैं ना, बात 1 9 है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे अभी 5 में बढ़ाए थे, पर आपको क्या करना है, यहाँ पे भागो कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको 72 लिखे तो 72 इसमें घटा देंगे। ठीक है, जो रहेगा मतलब 72 लिखे हैं, 1 9 था तो 1 जीरो बढ़ाए, और जो अंक था ये डिजिट दिख रहा है, यही से अंक को हम घटा देना है, यानी इसी डिजिट को हमें घटा देना है। तो घटाइए, तो घटाने के बाद क्या रहेगा, इतना, यानी ये कितना हो जाएगा 648। तो आप गुणा करेंगे ना इसमें तो 648, यानी गुणा करिए तो चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18 को 8, कैरी कितना 1, फिर 9 7 63 और 63 1 64, यानी 648 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आंसर। ठीक, ऐसे ही 9 से और कोई अंक में बड़ा सा अंक ले लेते हैं, 2 4 9 5 गुणे 9, तो आप वैसे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी 24 लिखें यहाँ पे 95, और हम कहे थे 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, मतलब 9 है तो 1 जीरो बढ़ा देना है। आपको हम क्या कहे थे कि ये जो डिजिट दिखेगा ना इसी को हमें घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाते हैं 24 95 को हम घटा देते हैं। यहाँ पे घटाने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। वाकई में इतना ही आएगा, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना 14 हो जाएगा, 14 में ये कितना बचेगा 4, ये कितना 2, ये 2, शायद गुणा करिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, शायद नहीं, रियल में इतना ही आएगा। ठीक है, 9 से देख लीजिए। अब हम देखते हैं 99 से गुणा। 99 से किसी भी अंक में गुणा करना हो तो वही तरीका है जो 9 वाला था ना, आप क्या बढ़ाए थे 1 जीरो बढ़ाए थे, इसमें कितना डबल जीरो, क्योंकि 99 है तो डबल अंक है, यानी डबल जीरो हम बढ़ाएंगे। कोई भी अंक ले लीजिए जिसमें कहूँ 66 से गुणे 99, ये आंसर बताना होगा। तो कैसे आप करेंगे, तो हम 66 लिखना, डबल जीरो यहाँ पर करना, 99 है तो 99 को यहाँ पे सॉरी 99 नहीं घटाएंगे, किसको घटाएंगे 66 को। ठीक है, सॉरी 66 को हम घटाएंगे, यानी 66 को घटा देंगे। घटाइए तो 4, ये 3, ये कितना होगा 5, ये गुणा करेंगे तो वाकई में इतना ही आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक, अगला 72 यहाँ पे लेते हैं और कोई अंक ले लेते हैं 99। ठीक, अब गुणा करिए तो आप बताएंगे क्या कहेंगे कि 726 है तो 726 लिखेंगे, कितना जीरो डबल जीरो और कितना घटाएंगे 726 को यहाँ पे घटा देना है। घटाने के बाद जो अंक आएगा वही आ जाएगा। ठीक है, यानी जो आंसर होगा ये घटाइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 15 में 7 गया 8, ये कितना बचा 1, ये 7। ठीक है, ये इतना शायद आएगा, इतना ही देखिए मिलिएगा, एकदम करेक्ट आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे 9 से गुणा किए 99 से। हम क्या बताए थे 9 वाले में, ये कहे थे कि 9 से जब गुणा करना होगा 9 तो आप क्या करेंगे कि 1 जीरो बढ़ाएंगे और जो अंक रहेगा जो डिजिट रहेगा जिससे गुणा करेंगे जिसमें उसमें से उस अंक को हम घटा देंगे, यानी 72 को हम यहाँ पे घटा दिए तो ये आएगा। ठीक है, जैसे इसमें गुणा किए थे तो 9 1 जीरो बढ़ाए थे, पर हमें 24 95 इसको घटा भी देना है। ठीक है, उसी का आंसर इतना आएगा, इतना ही जल्दी है। ठीक है, ये था 999। 999 से गुणा करना होगा तो वही अंक वही प्रक्रिया एकदम जैसे कर रहे थे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम इसमें कितने से गुणा करेंगे तो 999 से। अब बताइए ना, इतना गुणा करने के बाद 3 अंक हैं ये सब डिजिट, अब आप गुणा करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका डिजिट आंसर कितना आप बता सकते हैं एकदम चुटकियों में आंसर 324 लिखिए, कग जीरो 1 2 3, यानी ट्रिपल जीरो हम बढ़ाएंगे और 324 है 324 को यहाँ पे हम फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटा भी देंगे। ठीक है, तो घटा देने के बाद कितना आ रहा है, यानी घटाइए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना बचेगा 3, ये 32। ठीक है, आंसर आ गया। क्या ये वाकई में आप इतना गुणा करते चेक करते देखिए ना, गुणा करने के बाद आप करेंगे इतना तो इतना नहीं इतना फास्ट नहीं आ सकता। आप गुणा करिएगा पेन से करेंगे, जबकि आप ये तरीके जान जाएंगे तो बहुत तरीके आप अपना लेंगे। ठीक है, ये अगला है 99 हो गया ना, एक और अंक देते हैं, इसका आंसर बताइए। ठीक है, 6 9 7 5 गुणे कितना 999। ठीक है, 999, ये अच्छे से लिख दें 999। अब गुणा करते हैं, देखिए तो देखिए 36 कितना 36 75 था ना, हाँ 1 2 1 2 3 अंक 3 अंक हैं तो यानी ट्रिपल जीरो। यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, अब इसी अंक को घटा देना है, यानी 36 75 घटाइए। यहाँ पे घटाने के बाद जो अंक आएगा ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना 9 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, ये कितना बचेगा 1, ये 7, ये 3 36। देखिए ना आंसर आ जाएगा, मिला लीजिएगा, चेक करिएगा। आप गुणा करेंगे ना तो वाकई में इतना ही आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम 999 से तो हो गया। अब अगला हम सीखते हैं कितना, उसमें जैसे हम 11 से गुणा करेंगे, जैसे मैं अंक लिखता है 2 3 4 5 3, इसमें हमें कितना से 11 से
बड़ा सा दे देगा। अच्छा कोई बात नहीं, एकदम आ जाएगा, आसान है ये, बहुत ईजी है, आप सीख जाएंगे। देखिए ना, ये देखिए 11 से गुणा करना था, यानी हम यहाँ पे जो डिजिट है इसी डिजिट को यहाँ पे लिख देना, यानी जो अंक रहेगा इसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है। 3 लिख दिए। या अब आगे बढ़ते हैं, यानी इससे आगे जाएंगे तो इसमें प्लस कर देते हैं, तो 5 और 3 जोड़िए ना, कितना होता है 5 3 8, ठीक है। फिर उसी के बाद आगे बढ़ जाएंगे 8, यानी 5 और प्लस 4 जोड़िए, 5 4 कितना होता है 9, तो ये 9 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी 4, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। फिर आगे जोड़ते हैं, ठीक है, 3 और 2 5, और लास्ट में 2 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी 2 ही दिख रहा है हमें, तो 2, यानी इसी का आंसर इतना ही आएगा। वाकई में आप गुणा करिएगा, अच्छे करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। यानी 25 इतना 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 जो है 2 अंक इतना है, ठीक है। अगला हम एक और अंक देते हैं, आप बताइएगा थोड़ा सा। ये अपना पहला उदाहरण हो गया, दूसरा जैसे मैं दे दूँ 4 5 9 गुणे 11, ठीक है। अब करिए तो क्या बताएंगे, हम बताए थे यही ना कि 9 था, तो यहाँ पे 9 लिख देना है आपको। फिर इसमें आगे बढ़ जाना है, यानी जोड़िए तो 9 और 5 कितना होता है 14, 14 को 4 कैरी फिर 1 मानी हासिल लगा 1, ठीक है। 5 4 9 1 हासिल 10, 10 को 0 फिर हासिल लगा 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो कोई अंक ही नहीं है, 4 था लेकिन 10 था ना, तो 1 हासिल लगा ना कैरी, यानी 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी इतना गुणा करिए, चेक करिएगा तो वाकई में इतना ही आएगा, ठीक है। ये तो 11 हो गया। अब हम चलते हैं कितना थोड़ा सा 5 वाले में, आप 2 अंक के हम गुणा सीखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया जाएगा। आप सीखे होंगे बचपन में, हम बता रहे हैं ना कि आप, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, आपको बताया गया होगा बचपन ही है। कोई बात नहीं, इसको आगे फिर एक और टॉपिक इसी टाइप से सीखेंगे। 5 5 25 को लिख देते 25, यानी हम 5 में 5 से गुणा किए तो 25 लिख दिए। अब ये 7 में 1 बढ़ा देते हैं, 7 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 7 से गुणा करिए, इन आपस में गुणा कर दीजिए, 8 7 56, यानी 56 25 इसका आंसर होगा। क्या समझे, हम बताएं क्या बताएं कि 5 5 25, ये पूरा हमको 25 लिख लेना है, ठीक है, इतना लिख दिए। फिर 7 था तो 1 बढ़ा देना है, 1 अंक इसमें, तो 7 में 1 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 8, 8 में 7 से गुणा कर देंगे तो 56। ऐसे ही आप बताइए 45 और गुणे 45, ठीक है, एक ही अंक रहेंगे दोनों तरफ डिजिट में, दोनों बराबर, लास्ट में क्या होना चाहिए 5 5, तब आएगा इसका आंसर ये, ठीक है। 5 5 25, फिर 4 में 1 बढ़ाइए तो 4 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 से आपस में गुणा कर दीजिए तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, यानी ये 20 25, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। पर एक और होता है इसमें तरीके, हम सीखते हैं कि अगर यहाँ पे 75 रहेगा और यहाँ पे 65 हो जाए, तब आप कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे नहीं बन पाएगा, तब आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। ये नहीं, ये तो जो डिजिट था इसमें हम समान अंक थे, समान दिख रहा था तब बना रहे थे, लेकिन इनमें तो अंतर क्या 10 10 का अंतर हो गया ना, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ना 5 5 25, तो आप 25 नहीं लिखेंगे, आप इसका थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि दोनों के बीच का अंतर जब 10 होगा, अंक क्या होगा लास्ट में 5 5 होंगे, दोनों के बीच का अंतर 10 होगा, यानी हम यहाँ पे 95 लिख दें, यहाँ पे 85 लिख दें, ठीक है। फिर एक और अंक हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 55, यहाँ पे 45 लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखिए ना 10 10 का अंतर है सबके, 95 और 85 इसके पास है। अब ये गुणा करेंगे ना तो आपको यहाँ पे लिखने पर थोड़ा सा याद करने पर इस डिजिट को याद रखना पड़ेगा, यानी 75, ठीक है, लिखेंगे। और देखिए ना जो अधिक है उसमें एक और आपको बढ़ा देना है, यानी 7 है एक 7, इसमें दोनों 6 अधिक है या 7 7 अधिक है ना, तो 7 में एक और बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 से हम गुणा कर देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, 48 75 इसका आंसर आएगा। वाकई में गुणा करके चेक करिए, ठीक है। अगला 5 5 इसको 25 नहीं लिखना है, हम क्या लिखना है 75, ठीक है। वैसे ही क्या हम बताए थे कि 75 लिख देना है, एक बड़ा अधिक रहेगा ना उसी में एक और जो अधिक में एक और अधिक कर देना है आपको, ठीक है। तो 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में हम 8 से गुणा कर देंगे, 10 8 80, 80 75 इसका आंसर आएगा। अगला है 5 5 यही 75 ही भी लिखेंगे, और 5 है तो एक और बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 4 से गुणा कर देंगे 6 चौके 24 75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इतने था, हम 5 वाले लास्ट में देख रहे थे। अब ये देखेंगे ना कि कोई भी कितना भी बड़ा अंक हो और उसमें आपको करना होगा कोई सारे क्वेश्चन के ये एक ही लाइन में आप आंसर बता देंगे, चुटकियों में आंसर, ठीक है, ये बता दें, ठीक है। कोई भी अंक हो जिसे निकालना होगा इसका, ऐसे मैं 42 लिख दूँ, 42 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, मान लो यहाँ पे 53 लिख दे। अब दोनों में आपस में हम गुणा करते हैं, तो ये देखिए ना कोई भी अंक रहेगा ना आपको ये सभी क्वेश्चन का ये समझिए कि सभी गुणे आ जाएंगे इस पर, ये तरीके आप जान जाएंगे तो सब जानेंगे, ठीक है। ये 3 से 2 में करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, आपको हम क्या बताएं कि ये आपस में इन दोनों में गुणा कर देना है, ठीक है। 3 दूनी 6 ये तो हो गया, फिर ये 3 से अब इसमें करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 15। देखिए ना यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा, मतलब अपने मन में थोड़ा सा भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, मतलब कि 3 3 9 हो गया, 9 लिख दिए, अब 5 दूनी 10, अब ये 10 हो गया, 10 और 9 हम जोड़ देंगे इसको तो 19, 19 को 9 कैरी 1, ठीक है। फिर इसमें आप गुणा कर देंगे आपस में, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा 16, यानी इतना, यानी 1696 इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैं कि एक और अंक लिखते हैं यहाँ पे 45, ठीक है, इसका आंसर ये इससे पहले आपस में गुणा कर देना है, 5 दूनी 10 को 0 कैरी 1, यानी लिख देंगे 1, ठीक है। फिर 5 से 4 में करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20,
तो 20 रखे रहिए, याद रखिए कि हम 20 गुना किए तो आया है ये, सॉरी यहाँ पे आया है 20 गुना करने पे 4 से 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 20 और 8 जोड़ेंगे 28, एक ये कैरी लिखा था तो 29 को 9 कैरी कितना 2। अब आपस में फिर इनका गुणा कर देना है, ठीक है, यानी इससे इसमें गुणा किए, अब 2 से 4 से इसमें कर देना है, 4 के 16, 16 2 कितना होता है 16 2 18, यानी हम कह सकते हैं कि 1890 इसका आंसर। मैंने किसी भी अंक रहेंगे ना, बड़ा सा अंक रहेंगे, 39 लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें 77। अब इसका आंसर बताना होगा तो आप कैसे बताएंगे, यही लिखेंगे कि 9 7 63 को 3 कैरी 6 आप रखे, ठीक है, 7 3 21 यहाँ पे रखिए और 7 7 9 63 यानी 63 ये हुआ। अब इनको 21 63 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 3 1 4 और 6 2 8 84, 84 में अभी 6 जोड़ देंगे, अब ये भी कैरी तो जोड़ना था तो 84 में 6 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, कितना 90, 90 को 9 जीरो कैरी कितना 9, ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 21 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी ये अपना आंसर इतना गुणा करिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। ये था मतलब इसमें आगे हम और देखेंगे कि कोई भी अंक रहेगा ना इसमें, तो ये था। अगला एक और सीख लेते हैं यहाँ पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, 5 से कोई गुणा करना होगा जैसे अंक देते हैं आपको, ऐसे समझे कि इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका 25 से गुणा करना होगा तो भी बताइए, फिर एक लिख लीजिए गुणे 99, इसका आंसर भी, और 11 वाला एक ले लीजिए यहाँ पे ऐसे, एक और लीजिए, इतना ही बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर अगले वीडियो में, ठीक।